दोस्तों, दी कोयतूर टाइम्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें। सेवा जोहार दोस्तों, आज हम आपको भोपाल शहर के मध्य में स्थित इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय के एक ऐसे विशेष चीज़ की तरफ आपको ले आए हैं जिसे गोटुल कहते हैं। गोटुल कोयतूर संस्कृति का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। कोया पुनेम के 5 अंगों में से एक होता है। तो आइए आज हम आपको इसी गोटुल के बारे में बताएंगे। गोटुल का सामने का भवन देख रहे हैं आप, ये गोटुल बिल्डिंग है या गोटुल का परिसर है और इस परिसर के अंदर भी हम चलेंगे। और इस गोटुल के बाहर देखिए साजा के पेड़ लगे हुए हैं और गोटुल के बाहर एक बोर्ड भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं गोटुल के अंदर और इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं, क्या क्या धार्मिक गतिविधियां होती हैं, संगीत और नृत्य का सिस्टम क्या है, इन सब बातों पर विस्तार से बात करेंगे। तो आइए आपको हम ले चलते हैं गोटुल की परंपराओं को दिखाने के लिए। आइए, सबसे पहले हम गोटुल के संस्थापक मुठवा पोय पारी पाहंदी कुपारलिंगो के चरणों में सेवा जोहार करते हैं। आप देख सकते हैं पारी पाहंदी कुपारलिंगो का सुपरिचित सेमल का पेड़ साबरी मड़ा, जिसके नीचे वो बैठा करते थे। तो इसके बाद हम चलते हैं उनके आंगा की तरफ, जहां पर आज भी उनका आंगा रखा हुआ है और उस आंगा को आपको दिखाते हैं और फिर उनके द्वारा स्थापित गोटुल के बारे में बात करते हैं। लिंगो के आगा की तरफ बढ़ने से पहले एक शेर याद आता है कि दुनिया में वही शख्स है ताजीम के काबिल। ताजीम मतलब होता है सम्मान। दुनिया में वही शख्स है ताजीम के काबिल जिस शख्स ने हालात का रुख मोड़ दिया हो, जिस शख्स ने हालात का रुख मोड़ दिया हो। तो ऐसे ही थे हमारे बाबा पारी पाहंदी कुपारलिंगो, जिन्होंने उस समय के हालात को बिल्कुल बदल दिया था। तो आइए अब उनको हम सेवा जोहार करने चलते हैं और उनके पेनकुरिया में। जब 5000 साल पहले लिंगो बाबा ने गोटुल की स्थापना की, उनकी मृत्यु के बाद उन्हें याद रखने के लिए सभी कोयतूरों ने उन्हें आगा के रूप में अपने अपने पेनकुरिया में स्थान दिया। ऐसी ही एक पेनकुरिया यह है जिसे आप देख रहे हैं, ये लिंगो बाबा का आगा है। आप देख सकते हैं साज की लकड़ी से बना हुआ पेनकुरिया, जिसे झाला बोलते हैं, उसके अंदर रखा हुआ है, जिसमें जंगो लिंगो का प्रतीक चिन्ह लगा हुआ है और 4 तरह से यह टांगा गया है उस झाले में, क्योंकि लिंगो बाबा इतने पवित्र माने जाते हैं कि उन्हें जमीन पे नहीं रखा जाता है। इसीलिए हमेशा जब उनको पेनकुरिया में रखा जाता है तब भी टांग के रखा जाता है या पेड़ों पे रखा जाता है, या उनको बाहर निकालते समय कोयतूर अपने कंधे पे रख के चलते हैं। तो ये रहे हमारे लिंगो बाबा। लिंगो बाबा को सेवा जोहार करते हैं और अब हम उनके द्वारा स्थापित गोटुल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। गोटुल कोयतूर के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और अपने विकास के क्रम में गोटुल बहुत उन्नत अवस्थाओं में गया। आर्यों द्वारा स्थापित गुरुकुल इसी गोटुल की नकल है। और अगर आप ध्यान से देखें तो यह जो आपके सामने भवन दिखाई पड़ रहा है, यह नार गोटुल है। नार गोटुल, मेढ़ो गोटुल, पर्रो गोटुल, कई स्तर के गोटुल होते हैं। जैसे कि आपकी शिक्षा जगत में स्कूल होते हैं, विद्यालय होते हैं, हाई स्कूल होते हैं, डिग्री कॉलेज होते हैं, यूनिवर्सिटी होती हैं, वैसे ही गोटुल में भी परंपराएं होती हैं। आज जो आपको हम सामने बताने जा रहे हैं यह नार गोटुल है। नार गोटुल थोड़ा छोटा होता है और गांव के मध्य में स्थित होता है। यह लगभग सभी जितने भी कोयतूर हैं उनमें ये मिलता है। और गोटुल का वास्तविक जो अर्थ होता है, गो मतलब होता है ज्ञान, बुद्धि, विद्या, या तुल मतलब होता है स्थान या ठीहा, जगह। तो कुल मिलाके गोटुल का मतलब होता है कि विद्या स्थल, विद्या का स्थान, यानी यह कोयतूरों का संस्कार केंद्र है या विद्या का केंद्र है, जहां से कोयतूर बच्चे अपने जीवन के समस्त गुण और स्किल सीखते हैं, जिससे वो अपने जीवन में प्रयोग कर सकें और अपने जीवन को उन्नत ढंग से जी सकें। ऐसे ही बहुत सारे अन्य कोयतूरों में गोटुल की परंपरा है। जैसे उरांव में धुमकुरिया होता है,
नागा वांचू में मोरूंग होता है, भुइया में धांगर बस्सा होता है, आदि में मोसुक होता है, मुंडा में गीती ओरा होता है, संथाल में गुहिया जोरी होता है, बोंडा में सेलेंडिंगो होता है, जुआंग में मजांग होता है, गारो में नोक पैंते होता है, भोटिया में रंगबंग होता है, डिमसा कचारी में नोड्रांग होता है और गोंडो में गोटुल होता है। तो यह सभी ऑलमोस्ट सभी कोयतूरों में भारत के ये परंपरा स्थापित हो चुकी है और आज भी किसी न किसी स्वरूप में जिंदा है। तो आज हम गोंडों के गोटुल की बात करेंगे और आपको ले चलते हैं गोटुल के प्रवेश द्वार पर और उसके बारे में बताते हैं। आइए अब हम आपको गोटुल के बारे में विस्तार से बताते हैं। जनरली लोग गोटुल को घोटुल कहते हैं। ये जानबूझकर लोगों ने ऐसा किया है, जबकि इसका शुद्ध नाम गोटुल है। सामान्य तौर पर गोटुल का प्रांगण बंद होता है, चारों तरफ से सुरक्षित होता है और एक प्रवेश द्वार होता है। प्रवेश द्वार सजा की लकड़ी से बना हुआ है, जिस पर कि आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारी नक्काशियां की गई हैं। ये नक्काशियां वहां पर जो गोटुल के सदस्य हैं, जो वहां के अधिकारी हैं, उनके टोटम से संबंधित होती हैं। लेकिन इस गोटुल का प्रवेश द्वार और दरवाजा टूट चुका है, जो बाउंड्रियां हैं वो बची हुई हैं और हम ये इस तरह आंगन में प्रवेश करते हैं और आंगन में प्रवेश करने के बाद गोटुल के विभिन्न भाग दिखाई पड़ते हैं। सामने मुख्य गोटुल का भवन है, जिसके अंदर चेलिक और मोटियारी रहती हैं। चेलिक अविवाहित युवक होते हैं और मोतियारी अविवाहित युवतियां होती हैं, जो गोटुल की सदस्य होती हैं। सामने घास, हरी घास में देख रहे हुआ प्रांगण है और यह आंगन है। इस आंगन में प्रकृति के प्रतीक के स्तंभ के रूप में फड़ापेन खाम की स्थापना होती है, जो बेलोसा और मुकवान मिलकर करते हैं। इसी फड़ापेन खाम के पास में एक बिड़वद या लोहे की तलवार गड़ी होती है, जो गोटुल के विजेता की तलवार होती है। और इसी फड़ापेन खाम के पास रोज शाम को बेलोसा गोटुल का पहला दिया जलाती है और उस दिए के बाद पूरे गोटुल में अन्य दिए उसी दिए से जलाए जाते हैं। सामने दिख रही यह बैठक गोटुल के पदाधिकारियों के उठने बैठने की जगह होती है और रात्र में चेलिक और मोटियारियों के मनोरंजन की जगह होती है। आइए हम आपको विस्तार से गोटुल के पदाधिकारियों के बारे में बताते हैं कि गोटुल में कौन कौन से प्रमुख पदाधिकारी होते हैं। गोटुल को सुचारू ढंग से चलाने के लिए और उसकी व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए, उसकी व्यवस्था को सही रखने के लिए महिला और पुरुष पदाधिकारियों की जरूरत होती है। मुकवान गोटुल का प्रमुख होता है पुरुषों में और बेलोसा महिलाओं में गोटुल की प्रमुख महिला पदाधिकारी होती है। बेलोसा की मदद के लिए गोटुल में बहुत अन्य महिला पदाधिकारी होती हैं, जिनमें से दुलोसा, अलोसा, तिलोका, सुलोका, निरोसा, जलको, मलको और अन्य भी होती हैं। गोटुल के पुरुष पदाधिकारियों में मुकवान सबसे महत्वपूर्ण पद होता है। उसके अलावा उसमें देवान, चालान, लिकेन, सिलेदार, माजी और कोटवार होते हैं। ये जो चित्र दिख रहा है, ये बीच में मुकवान है और उसके बाएं देवान, चालान और लिकेन है और दाएं कोटवार, माजी और सिलेदार हैं। मुकवान बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है और मुकवान की टोपी बहुत ही सम्मानजनक होती है और ये टोपी देख रहे हैं, ये मुकवान की कौड़ियों से जड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण टोपी है। गोटुल के पदाधिकारियों के जानने के बाद आइए अब हम चलते हैं गोटुल के अंदर और गोटुल की संरचना के बारे में, गोटुल की दीवारों के बारे में बात करते हैं और जानते हैं। गोटुल के 3 प्रमुख भाग होते हैं। एक आंगन का भाग होता है, दूसरा बरामदा का भाग होता है और तीसरा मुख्य कमरा होता है। तो अभी आप जो देख रहे हैं यह बरामदे का भाग है और जहां पर मोटियारियां रहती हैं और ये बहुत ही खूबसूरत ढंग से बनाया होता है। चूंकि ये नार गोटुल है इसलिए छोटा है, अदरवाइज बड़े गोटुलों में यह बहुत बड़ा बरामदा होता है और इसी से जुड़ा हुआ मुख्य द्वार होता है, जिसके द्वारा अंदर मुख्य गोटुल में प्रवेश करते हैं। इसकी दीवारें बहुत सतरंगी कलर से रंगी होती हैं। उसपे मुकवान जो भी यहाँ पर रहे होते हैं उनके पंजों के निशान होते हैं और साथ में यहाँ पर जब आप अंदर प्रवेश करते हैं मुख्य द्वार से,
तो आपको तो मुख्य दरवाजे पर की गई नक्काशी और उसके बाद दीवालों पर की गई कोयतूर संस्कृति की चित्रकला का नमूना मिलता है। जब भी कोई गोटुल से विदा लेता है तो अपने पंजों के निशान इन दीवालों पे लगाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे खाम रखे गए हैं जो विभिन्न वर्षों में इस आंगन में, गोटुल के आंगन में प्रयोग किए गए थे, क्योंकि कुछ वर्षों के बाद गोटुल का नाम परिवर्तन होता रहता है, उसका एक विशेष नाम होता है और उन्हीं टोटम, उन्हीं नामों के आधार पर जो आंगन में स्तंभ होते हैं, जिन्हें हम फड़ापेन खाम बोलते हैं या जंगोलिंगो खाम बोलते हैं, वहीं से हम ये खामों को यहाँ पर इकट्ठा करके रखे गए हैं। अगर हम ऊपर की देखें, जो बीम लगी हुई हैं इस पूरे, वहां पर देखिए धनुष और रेला नृत्य में इस्तेमाल किए जाने वाले रेला डंडियां रखी गई हैं। ये कोयतूर डांडिया नृत्य जो होता है, कापू डाका जिसे कहते हैं, उसमें इन डंडियों का प्रयोग होता है और लया और लयोर इस डंडियों के साथ बेहतरीन डांडिया नृत्य करते हैं। कोने में रखे हुए ये बांस की लकड़ियों की बनी हुई गेड़ी हैं। ये बरसात में जंगल में जाने के लिए कोयतूर लया और लयोर इसका प्रयोग करते हैं और इसका कई तरह से सुरक्षा के लिए इसका प्रयोग होता है। पैरों में कीचड़ न लगे इसके लिए इसका प्रयोग होता है और सांप बिच्छू से बचने के लिए भी इसका प्रयोग होता है और सबसे बड़ा प्रयोग इसका नृत्य में होता है। इसका जब नृत्य करते हैं लया लयोर तो देखते ही बनता है। आइए देखते हैं लया एंड लयोर द्वारा खूबसूरत गेड़ी डांस। यह गेड़ी डांस में जो लय होती है, जो एकाग्रता होती है, जो संयम होता है, जो अनुशासन होता है, जो सधी हुई गेड़ी पे चलने की कला होती है, वो बहुत बेहतरीन होती है। और यह गेड़ी हमारे कोयतूर संस्कृति की बहुत ही महत्वपूर्ण अस्त्र है, जिसका विभिन्न उपयोग होता है और जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी हम गोंगो करते हैं। गोटुल सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है और वैसे भी जिसकी नींव बाबा पारी पहाड़ी गोपाल लिंगो ने डाली हो तो मामला कुछ और ही हो जाता है। 18 वाद्य यंत्रों के जनक मुठवा पोए पारी पहाड़ी गोपाल लिंगो के यंत्रों को 4 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। पहला ऐसे यंत्र जो फूंक मार के बजाए जाते हैं, जैसे कि बद्दूर या बांसुरी या थुर्रा या भैंसे के सींग से बना हुआ बाजा। दूसरा होता है तांत वाले वाद्य, जो कि किंगरी या किंकरी बोलते हैं, ढुसीर और किंदरी, तंबूरा या ढुसीर तो है जो कद्दू और नारियल के चीज़ों से और तार से बनता है। और फिर धातु से बने हुए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की खोज की थी उन्होंने, जैसे कि पिटोरका था, टिंडोरी था, मोहरी था, घुंघरू घंटी था और ककवारगिंग था, पगड़ी था, झनेरा या झांस था, चिटकुल्ला था। तो ये सब चीज़ें धातुओं से बनी खोजी थी। और बाद में चमड़े से बनी और चमड़े और मिट्टी के संयोग से बने हुए और डोरी से बनने वाले 5-6 इंस्ट्रूमेंट उन्होंने ईजाद किए, जिसमें से गोगा लकड़ी का था, ढोल बोलते हैं जिसको, और तुतुड़ तुमतुड़ी या टिमकी बोलते हैं। ढोल जो है दुम वाला ढोल का, पारा ढोल होता है, मादर होता है, सिमडंग कहते हैं, और नगाड़ा या निशान कहते हैं। तो ये सभी 18 वाद्य यंत्र हमारी गोंडी संस्कृति में आज भी प्रचलित हैं और हर जगह जन्म से लेकर मृत्यु तक इन वाद्य यंत्रों का उपयोग होता है। और गोटुल इन सभी को सिखाने का, इन सभी को बनाने का, इनको सहेजने का, इनके संरक्षण का ध्यान रखता है। इसीलिए इन वाद्य यंत्रों का गोटुल से बहुत गहरा संबंध। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय के ओपन प्रदर्शनी में, ओपन आकाश प्रदर्शनी में गोटुल का आपने देखा। अब हम आपको इंदिरा गांधी के आंतरिक हिस्से में जो बीथिका है, 34 नंबर बीथिका में गोटुल का एक प्रतिरूप रखा गया है। आप देखिए कि गोटुल के प्रतिरूप को बनाने की कोशिश की गई है एक भवन के अंदर। यहाँ पर आप वही देख सकते हैं पिलर, जिसे हम कहते हैं
खड़ा पेन खाम या प्रकृति देवता का प्रतीक का जो स्तंभ है, और उसके पीछे आप देख सकते हैं दीवालों पे बहुत सारी चित्रकारियां की गई हैं। काठ के बहुत सारे टोटमिक चिन्ह रखे गए हैं। दीवालों पर नृत्य और गायन करते हुए लया और लयोर दिखाए गए हैं। बहुत सारे काष्ठ शिल्प का प्रदर्शन किया गया है। और गोटुल जो है लोगों के जीवन में संस्कार देती है और छोटे छोटे बच्चों को अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी भाषा को जानने समझने का मौका संस्कृति देती है। और जो उनके पेन पट्टा हैं, उनके मुठवा हैं, उनके नेंग सेंग हैं, उनके पाबुन पड्डुम हैं, इन सब की जानकारी गोटुल के माध्यम से मिलती है। कैसे परिवार को चलाएं, कैसे परिवार में आर्थिक संपन्नता लाएं, कैसे प्यार मोहब्बत से परिवार में रहें, कैसे नृत्य और संगीत को जीवन में अपना करके जीवन को सुखमय बनाएं, यह सब बातें यहाँ पर दर्शाई गई हैं। आप दीवालों पर विभिन्न तरह के सुरक्षा उपकरण भी देख सकते हैं, जो कि जंगल में रहने वाले जीवों से बचने के लिए कुल्हाड़ी, तलवार, बांका, तीर धनुष इत्यादि, गैती इत्यादि इंस्ट्रूमेंटों का उपयोग करते हैं, जो सुरक्षा के लिए होता है। और वाद्य यंत्रों में मुख्यतः यहाँ पर मादर, टिमकी, नगाड़ा, बांसुरी और किंगरी का उपयोग होता है। साथ में बहुत सारे गोटुल में हस्तशिल्प का बढ़ावा दिया जाता है। लोहे से, पीतल से, कांसे से, लकड़ी से हमारे युवा बहुत सारे उपयोगी और महत्वपूर्ण चीज़ें बनाते हैं। तो गोटुल एक तरह का व्यावसायिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक केंद्र है और जो कोइतुरों के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। गोटुल में कृषि पर आधारित ज्ञान और कौशल सिखाने पर हमेशा प्राथमिकता रहती थी, जिसके कारण चेलिक और मोटियारियों को कृषि से संबंधित सभी कार्यों को बहुत अच्छे से सिखाया जाता था। गोटुल के अंदर कृषि पर आधारित बहुत सारे उपकरणों को दिखाया गया है और रखा गया है, जिन्हें चेलिक और मोटियारियों को कृषि संबंधित ज्ञान सिखाने के लिए प्रयोग किया जाता था। अब आप देख सकते हैं यह एक हल है और हल से लगी हुई बुआई की ड्रिल भी लगी हुई है। तो ये सोच सकते हैं कितनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उस समय होता था। हल के साथ ही बहुत सारी और चीज़ें आप देख सकते हैं। हल है, उसके साथ गैंती रखी हुई है, उसके साथ और भी कृषि के अन्य औजार रखे हुए हैं। और ये सभी सिखाने के लिए पांचा रखा हुआ है, जिससे भूसा इकट्ठा किया जाता है। और आप इस सामने देख रहे हैं हेंगा है, जिससे जमीन को समतल किया जाता है। तो ये सब चीजें गोटुल में चेलिक और मोटियारियों को कृषि संबंधित बातों को सिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब आप ये सामने जो देख रहे हैं लकड़ी, ये इसे जुगाट बोलते हैं, जो बैलों के गले में पड़ता है। और ये बहुत ही विशेष तरह का हल है जो यहाँ रखा गया है, जिसमें कि एक बैल का सींग लगाया गया है। और जो सामने दोनों चीजें दिखाई दे रही हैं, इन्हें हम जुगाट कहते हैं या जुआ कहते हैं, जो बैलों के गले में डाली जाती है और जिससे हल को बांधा जाता है। ये टोकरी देख रहे हैं, ये अन्न को रखने के लिए टोकरियां है। और इस तरह की बड़ी बड़ी टोकरियां इस्तेमाल की जाती थी। और सूपा होते थे, डलिया होती थी, और बहुत सारे ऐसी चीजें होती थी जिनमें कि अन्न को रखा जाता था, उनका संरक्षण किया जाता था। ये सूप देख रहे हैं, ये सूप से अन्न की सफाई की जाती थी। ये बहुत सारे कृषि के अन्य उपकरण हैं, गैंती है, कुदाल है, फरसा है, त्रिशूल है, जो खेती के कामों में इस्तेमाल किए जाते हैं और गोटुल में रखे होते हैं शिक्षण प्रशिक्षण के लिए। आइए अब हम आपको गृहस्थी संबंधी चीज़ों की तरफ ले चलते हैं और बताते हैं कि गोटुल में एक सामान्य गृहस्थी के लिए जो जो चीज़ें रखी जाती हैं और उनका कैसे इस्तेमाल होता है। पशुपालन और डेयरी संबंधी शिक्षा भी बहुत इम्पोर्टेंट थी। ये जो घड़ा देख रहे हैं, ये दूध इसमें गर्म किया जाता था और इस दूध को ठंडा होने के लिए इस चौकोर पात्र में जमाया जाता था। और यहाँ से ठंडा होने के बाद इसके ये मथनी से इसको मथ करके इसमें से मक्खन निकाल के घी बनाने का काम होता था। तो ये आप डिफरेंट तरह की, भिन्न भिन्न तरह की मथनियाँ देख सकते हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया है वैसे वैसे मथनियों के स्वरूप में परिवर्तन होते गए हैं। ये पहले यह
हाथ से मथनी चलाई जाती थी, फिर यह चक्री के रूप में आ गई, सेमी मैकेनिकल हो गई, मैकेनिकल हो गई। तो आप देख सकते हैं समय के साथ साथ मथनी में परिवर्तन होता गया है। ऐसा ही परिवर्तन घर में पेड़ों के पत्तों से, छालों से बने हुए सामानों में भी हुआ है। कोयतूर संस्कृति में बांस के तने से डोली बनती है, डोलची बनती है, भौंकी बनती है, डलिया बनती है, सूप बनती है, डिलवा बनता है, टोकरी बनती है, हाँ, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो उसका उपयोग भी और उसका बनाना भी गोटुल में सिखाया जाता है। गोटुल में प्रवेश पाने के लिए सभी गांव के 3 से 7 साल के बच्चे प्रवेश के लिए मुकमान और बेलोसा के पास जाते हैं। यहाँ पर 18 साल की उम्र पूरी करने के बाद फिर ये वापस अपने गृहस्थ जीवन में लौटते हैं। इस बीच में यहाँ पर इन्हें बहुत कुछ सीखना पड़ता है, अपना घरेलू नाम छोड़ना पड़ता है और गोटुल इन्हें एक नया नाम देता है। और जब ये वापस 18 साल के होकर के शादी करने के लिए बाहर जाते हैं तो इनको अपने गोटुल के दिए गए नाम को वापस करना पड़ता है और अपने प्राचीन नाम का धारण करना पड़ता है। ये हमारे गोटुल की परंपरा है। गोटुल में 2 अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण परंपराएं होती हैं। जब बच्चों का प्रवेश होता है तो पहला कि बच्चों के कर्ण छेदन की प्रक्रिया होती है, जिसे कर्ण वेधन कहते हैं, जिसमें कुंडलिंग या बालियां पहनाई जाती हैं कालों में। और दूसरी जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है वो गुदना की। तो गुदनहरी के द्वारा लड़कियां गुदना गुदवाती हैं। तो ये 2 महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं गोटुल के एडमिशन के बाद होती हैं। गोटुल अपने छोटे छोटे लया लयोरियों के लिए बड़ा अच्छा इंतजाम करता है और बहुत सारे खिलौनों की भी व्यवस्था की जाती है। उस समय मिट्टी से बने हुए खिलौने बच्चों के शौक हुआ करते थे। इन खिलौनों में चूल्हा चक्की, गिलास, घड़े, कटोरी, जटोली, चाकरी, मूसल, सिल, बट्टा इत्यादि खिलौने होते थे जो बच्चों को बहुत ही पसंद आते थे। जो लोग गोटुल में पढ़े हैं, जो लोग गांव में रहे हैं, वो इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं कि इन मिट्टी के छोटे छोटे खिलौनों में कितनी जान बसती थी और कितना आनंद आता था। तो गोटुल एक ही तरह का नहीं, लेकिन पूरे जीवन की जितने भी जरूरी चीजें हैं, चाहे वो पशुपालन से संबंधित हो, चाहे कृषि से हो, संगीत से हो, शिक्षा से हो, संस्कृति से हो, धर्म से हो, वो सब चीज़ों का प्रशिक्षण और शिक्षण यहाँ पर होता है। और यहाँ के जो प्रशिक्षक होते हैं उन्हें मुठवा बोलते हैं या उन्हें मुर्सेनाल बोलते हैं। तो ये जो शिक्षक होते हैं ये विशेष तरह से बहुत प्रशिक्षित होते हैं जो इस गोटुल में रहते हैं। एक ना एक दिन तो सबको गोटुल से जाना ही होता है। तो जब विदाई का समय होता है तो चेलिक और मोटियारी को भी वह दिन देखना पड़ता है। लेकिन यह जाते समय गोटुल के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपहार छोड़ के जाते हैं। चेलिक अपने सिगमुहर को निशानी के तौर पे छोड़ता है और मोतियारी अपनी पनिया छोड़ती हैं और दोनों निकलते समय गोटुल की दीवारों पर पंजे से निशान लगाते हैं, जिससे उनकी आने वाली पीढ़ियां दान दिए गए आभूषणों को देखकर गर्व महसूस करें और उनसे भी अच्छा बेहतर बनने की प्रेरणा लें। गोटुल कोयतूर संस्कृति का संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का केंद्र है, जिनमें जितनी भी तरह की आप शिक्षा व्यवस्था सोच सकते हैं, जितनी भी तरह की प्रशिक्षण और शिक्षण और कला सोच सकते हैं, वो सब कुछ यहाँ सिखाया जाता है और एक परिपक्व मानव के रूप में कोयतूर को यहाँ से बाहर किया जाता है। जब वो 18 साल का हो जाता है तो जब उसकी शादी का समय हो जाता है तब वह इस गोटुल को छोड़ता है और गोटुल से विदाई लेता है और गोटुल में अपने सिगमुहर को छोड़ करके जाता है और अपने पंजों के निशान छोड़ के जाता है। महाराष्ट्र के वर्धा जिले के सेवाग्राम में स्थित महात्मा गांधी का आश्रम भी गोटुल के व्यवस्थाओं से प्रभावित है और पूरी की पूरी जो थीम है इस सेवाग्राम आश्रम की वो इसी गोटुल की परंपरा से ली गई है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, पूरी की पूरी संस्कृति को ले लेने के बाद भी कहीं पर भी गोटुल की परंपरा का जिक्र तक नहीं होता है। गोटुल का महत्व मानव जीवन से कभी नहीं जाएगा, बल्कि आने वाले दिनों में गोटुल की महत्ता बढ़ती जाएगी। इसलिए हमें अपने इस अमूल्य धरोहर को सजो कर रखना है और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सेवा जोहार।